चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी देश के नए सेना प्रमुख होंगे। वे मौजूदा सेनाध्यक्ष जनरल मनोज सिंह पांडे की जगह लेंगे और 30 जून को वो रिटायर भी होने हैं। और रक्षा मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया है कि लेफ्टिनेंट जनरल पांडे 30 जून को दोपहर को सेना प्रमुख पद का वो पद भी संभालेंगे। बड़ी जिम्मेदारी भी वो संभालेंगे। केंद्र सरकार ने मंगलवार की रात लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को देश का अगला सेना प्रमुख बनाने का ऐलान किया। वे सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे का स्थान लेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी को चीन और पाकिस्तान से सटी सीमाओं पर काम करने का व्यापक अनुभव है। वे वर्तमान में उप सेना प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को सैन्य गतिविधियों में करीब 40 साल का अनुभव है। उन्हें 15 दिसंबर 1984 को भारतीय सेना की इन्फेंट्री जम्मू और कश्मीर राइफल्स में कमीशन मिला था। अपनी लंबी और विशिष्ट सेवा के दौरान उन्होंने कई कमांड स्टाफ और इंस्ट्रक्शनल में काम किया है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी की कमांड नियुक्तियों में रेजिमेंट 18 जम्मू और कश्मीर राइफल्स, ब्रिगेड 26 सेक्टर असम राइफल्स, आईजी असम राइफल्स पूर्व और 9 कोर की कमान भी शामिल है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त होने से पहले साल 2022 से 2024 तक महानिदेशक इन्फेंट्री और जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ मुख्यालय उत्तरी कमान सहित कई अहम जिम्मेदारियां संभाली है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को परम विशिष्ट सेवा पदक PVSM, अति विशिष्ट सेवा पदक AVSM और 3 GOC INC प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है। कौन है लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी? लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी का जन्म 1 जुलाई 1964 को हुआ था। उपेंद्र द्विवेदी ने रीवा के सैनिक स्कूल से शुरुआती शिक्षा हासिल की। इसके बाद नेशनल डिफेंस कॉलेज और US आर्मी वॉर कॉलेज से शिक्षा ली। उन्होंने DSSC वेलिंगटन और आर्मी वॉर कॉलेज महू से भी कोर्स किया है। द्विवेदी को USAWC कार्सले अमेरिका में प्रतिष्ठित NDC समकक्ष पाठ्यक्रम में विशिष्ट फेलो से सम्मानित किया गया। उनके पास रक्षा और प्रबंधन अध्ययन में MPhil और सामरिक अध्ययन और सैन्य विज्ञान में 2 मास्टर डिग्री भी है। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी ने 19 फरवरी को उप सेना प्रमुख का पदभार संभाला था। उप सेना प्रमुख का पदभार संभालने से पहले लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी साल 2022 से 2024 तक उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्यरत थे। वे 15 दिसंबर 1984 को भारतीय सेना की 18 जम्मू कश्मीर राइफल में शामिल हुए थे। बाद में उन्होंने यूनिट की कमान संभाली। उन्होंने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों का भी बखूबी संचालन किया है। लद्दाख में झड़प के बाद संबंधों को पटरी पर लाने के लिए उपेंद्र द्विवेदी चीन के साथ चल रही बातचीत में सक्रिय रूप से शामिल थे। उन्होंने सबसे बड़ी भारतीय सेना कमान के आधुनिकीकरण के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी उपकरणों को शामिल करने का काम किया। लगभग 40 वर्षों के करियर के दौरान उनकी 18 जम्मू और कश्मीर राइफल्स, 26 सेक्टर असम राइफल्स, महानिरीक्षक असम राइफल्स पूर्व और 9 कोर की कमान की जिम्मेदारी दी गई। बता दें कि इस साल मई में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने निवर्तमान सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे को सेवा विस्तार दिया था। उनके सेवा विस्तार को 1 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। जनरल मनोज पांडे 31 मई को सेवानिवृत्त होने वाले थे, लेकिन उनका कार्यकाल 30 जून तक बढ़ा दिया गया था। आमतौर पर सेना प्रमुखों का कार्यकाल 62 वर्ष की आयु या 3 वर्ष पहले तक ही होता है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी।